मॉनसून अगर एक तरफ खुशियों का मौका है तो दूसरी तरफ तबाही की भयानक तस्वीरें भी लेकर आता है। बादलों का फटना, भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं रोज की बात हो जाती हैं। पूरे पूरे घर बह जाते हैं, सैकड़ों लोग इनसे प्रभावित होते हैं, कईयों की मौत हो जाती है, खेत डूब जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। आज हम आपको भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में बाढ़ बारिश से कितनी तबाही हुई उसकी सबसे खतरनाक तस्वीरें तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ दुनिया में मौसम ने क्या तबाही मचा रखी है ये भी आपको दिखाते हैं। तबाही की ये सिर्फ शुरुआत है। कुदरत के रौद्र रूप की ये सिर्फ झलकी है। जुलाई का महीना, मॉनसून शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो चुकी है तबाही भी। आज मौसम की मार की 10 सबसे खतरनाक तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 1। मंडी में एक निर्माणाधीन टनल सेकंडों में जमींदोज हो गई। तस्वीर नंबर 2। जमीन खोदने वाली मशीन खुद जमीन में धंस गई। तस्वीर नंबर 3। उड़ी बारामूला पर लैंडस्लाइड ने सड़क के दोनों तरफ लोगों को फंसा दिया। तस्वीर नंबर 4। डूबते को तिनके का नहीं, देखिए डूबते को डंडे का सहारा। ये देखो दादा छलांग लगा रहे हैं। ये दादा आगे देखो लाठियों से खींच करके लाया जा रहा है दादा को। तस्वीर नंबर 5। पानी के तेज बहाव में जबलपुर में ऑटो रिक्शा पलटा। तस्वीर नंबर 6। बुलडोजर से कैसे नदी के आर पार पुल बना दिया गया। तस्वीर नंबर 7। मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिंदगी चलती रहती है, उसकी ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 8। तेज बहाव होने के बावजूद नदी में नहाते इन लोगों को शायद जान की परवाह नहीं है। तस्वीर नंबर 9। तबाही दुनिया भर में जारी है। चीन में बाढ़ की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 10। दुनिया के कई देशों में बाढ़ है तो उधर पेरिस शहर हीट वेव से परेशान है। प्रकृति जब अपने रौद्र रूप में आती है तो फिर किसी को नहीं छोड़ती है तो सिर्फ तबाही के निशान। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों पर लोगों का जीना दुश्वार हो गया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। भूस्खलन से लोग खौफ में हैं। बाढ़ से लोगों को घरों में बंद कर दिया है और राज्य सरकार के मुताबिक बादल फटने और भूस्खलन से अब तक 400 करोड़ का नुकसान हो चुका है और 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी बारिश लगी कि इतनी हमने कभी देखी नहीं थी। मेरा घर पीछे का 2 घर थे सारे समाप्त हो चुके। पैसा जितना हाल तक जॉब में कमाया था वो समाप्त हो चुका है।
गहने वगैरह सोना चांदी सारा कुछ है, कुछ नहीं बचा है, जो कपड़े पहने हुए ही है। मलबा तो 20 फुट के करीब है सर। 20 फुट हाँ जी, मलबा हाँ जी। सड़क से। सड़क से। गौशाला भी चले गई, हमारी गाय चले गई, बेटू चले गए। यहाँ पे कम से कम 18 घर बह चुके हैं, खंडर बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में शहर शहर बारिश और बाढ़ का जोर है। आसमान से कुदरत प्रहार कर रही है। न घर बचे हैं, न सड़कें, न बाजार, जिधर देखो पानी ही पानी है, तबाही ही तबाही। बादल फट रहे हैं, तबाही बरस रही है, जिंदगी पानी पानी हो रही है। यूं समझ लें हिमाचल में बादल तोड़ बारिश हो रही है। पिछले 9 दिनों में बादल फटने की 20 घटनाएं हुई। हिमाचल के अलग अलग शहरों में 6 बार फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। रेड अलर्ट के बीच हिमाचल में तबाही का सिलसिला जारी है। ये जल प्रलय है। हिमाचल प्रदेश की मंडी की तस्वीरें डरा रही हैं। 2 दिन पहले ही बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। घर ये सारे डैमेज थी। डैमेज पूरे घर डैमेज है सर, जैसे ये दिख रहे हैं पूरा घर डैमेज और पूरा बाजार ही डैमेज है। अभी बारिश फिर शुरू होगी। बारिश फिर शुरू होगी, अभी भी डर के माहौल में जी रहे हैं लोग। कपड़े वगैरह सारे भीगे, सारा कुछ। ये तो अभी निकाले मुश्किल, पहनने के लिए कपड़े ना चप्पल वगैरह कुछ नहीं। तो अभी कोई आया एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे किसी ने मदद के लिए रिलीफ कैंप है? मदद तो कर रहे हैं ना, प्रशासन मदद कर रही है। ये पूरे दुकान में मलबा घुसा है जी सर। कितने फुट तक? सर कम से कम 10-15 फुट। 10-15 फुट। पानी अभी भी है? हाँ पानी तो अभी भी है सर यहाँ। एक तरफ नदी का रौद्र रूप दिख रहा है, दूसरी तरफ सैलाब के बाद का मंजर देखिए। कैसे पुल का एक हिस्सा ही पानी की तेज रफ्तार में बह गया। हम जी सोए थे 12 बजे के टाइम, बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। गौशाला थी हमारी, वो चला गई, उसमें बकरा था वो चला गया, और क्या बोलते कि हमारे घर के 13 कमरे हैं तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा मिट्टी आई। बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि निकलना मुश्किल हो गया था। फिर जैसे करके बाहर निकले तो देखा कि पूरे पानी पानी था। ऐसे करके फिर मैं दूसरी मंजिल पे चढ़ा, फैमिली को देखा कि सही है कि सलामत है। उसके बाद मैंने घर के चारों ओर चक्कर लगाया तो देखा कि मैंने अपने घर के चारों ओर देखा कि एक लंबी लाइन खींच चुकी थी जो कम से कम 2 फुट की थी। फिर मैंने जल्दी से अपनी फैमिली को बाहर निकाला। उसी के 5 मिनट के बाद जब मैंने अपने घर को देखा, निचली साइड की है कि, तो मैंने देखा टॉर्च को लगा के कि मेरा घर नीचे हवा में बह गया। मंडी में बादल फटने के बाद बर्बादी की वजह से हालात खराब हो गए हैं। पानी और मलबा लोगों के घरों तक में घुस गया और सड़कें दलदल में तब्दील हो गई हैं। 3 दिन से आपदा यहाँ पर हुई है और 3 दिन से ये मंजर यहाँ पर पूरा है। लोग अभी भी इस कार्य में जुटे हैं कि उनका सामान जो है वो बच चुके। यहाँ पर देखिए कितने घर थे जो वॉश अवे हैं, जो यहाँ से बहकर तबाह हो चुके हैं। और अभी भी हल्की बारिश ने लोगों को चिंता में ज़रूर डाला है कि कैसे यहाँ से बचा जाए, कैसे यहाँ से रेस्क्यू होगा, कैसे यहाँ से फिर वो दिन जो उनके लिए अच्छे दिन थे वो कैसे लौटेंगे। क्योंकि यहाँ पर वो अच्छे तरीके से रह रहे थे, खा रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन इस आपदा ने उनके लिए एक ये दिक्कत परेशानी पूरी खड़ी कर दी है कि लोगों के लिए घर नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए खाना नहीं है, और सराय में या फिर रिलीफ कैंप्स में अपने दिन काट रहे हैं। 9 जुलाई तक हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मनाली और मंडी में फिर से बादल फटने की आशंका जताई गई है। मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला सहित भूस्खलन की वजह से 246 सड़कें बंद हैं। बादल फटने से राज्य में 18 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। 70 घरों को नुकसान पहुंचा है। ये मंडी पे डेफिनेटली बहुत संकट आया है। ये जो इतना बादल फट गए हैं और कई जगहों पे जो है पानी भर गया है। पानी भरने के कारण जो है लोगों में बाढ़ टाइप एक स्थिति आई हुई है। कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है। खासकर जिस एरिया में सबसे ज्यादा त्रासदी हुई है, जो सिराज का थुनाग के तरफ के एरिया हैं, तो उनमें जो है कनेक्टिविटी थी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है,
वो पूरी नज़र बनाए हुए है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारा काम जो है वो रुक जाता है। चाहे वो डीसी को लेकर हो, बाकी चाहे स्थानीय अधिकारी हो, उनको लेकर संपर्क बना के रखना और उनको जो चाहे वो राहत को लेकर, चाहे रिलीफ को लेकर या किसी तरह की और सुविधा को लेकर जो प्रभावित लोग हैं उनसे उनको जो है निर्देश देना, वो सब काम तो हमारा चालू रहता है। लेकिन कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू था, तो वो आज जिस तरह से रोड जो है फिर से रिस्टोर किया गया है तो हम अब पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के ऊना की हैं। 5 लोग ऊना की स्वान नदी में मछली पकड़ने के लिए उतरे थे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण स्वान नदी में जल स्तर बढ़ गया और 5 लोग नदी की जलधारा में फंस गए। गनीमत ये रही कि समय रहते इसकी सूचना प्रशासन को पहुंच गई। खबर मिलते ही ऊना पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 टीमें नदी में फंसे लोगों को बचाने में जुट गईं। काफी मशक्कत के बाद सभी 5 को बचा लिया गया। कुल्लू और आसपास के इलाके में बादल फटने के बाद से नदियां उफान पर हैं। लगातार होती बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। थुनाग इस समय हम मौजूद हैं और जिस तरीके की तबाही यहाँ पर हुई है, ग्राउंड जीरो पर आप तस्वीरें देखिए। घर हो, दुकान हो, 400 से 500 घर और दुकानें ऐसी होंगी यहाँ पर जिनकी तबाही हुई है। लोग अभी भी अपने सामान को, अपने घर से बचे अवशेषों को निकालकर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मलबा पूरे घर में घुसा और क्या यहाँ पर उस समय मंजिल रहा होगा तबाही का। और ये आप साफ कर रहे हैं, आपकी दुकान थी जी? जी, एक दुकान में भी है किया इनकी। अच्छा जी, हमारा घर ये वाला मकान है इधर। जी, यहाँ नीचे शटर था वो खत्म हो गया, पीछे कमरे एक मंजिल सारी खत्म हो गई। यहाँ ये 20 फुट मलबा है? हाँ सर, इतना तक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है सर। इससे आप जब बारिश हुई कहाँ गए, कैसे बचाया? सर हम पीछे खिड़की से भागे और उधर को खेत को निकले पीछे। किस तरीके की तबाही यहाँ पर हुई है, क्या मंजर रहा होगा। और कोई घर ऐसा नहीं है यहाँ थुनाग में, मेन मार्केट में थुनाग की, जो इस त्रासदी से बचा हो, इस आपदा से, डिजास्टर से इससे बचा हो। मानसून के इस मौसम में ब्यास नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इसी वजह से जल प्रलय देखने को मिलती है। ऊपर से बादल फटने के बाद अनियंत्रित हुआ पानी अपने साथ मलबे और पत्थरों को भी लेकर तांडव मचा देता है। 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी होगा। इसी दौरान अगर अलर्ट्स की बात करें तो 5 जुलाई की देर रात और 6 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग जो स्पेल प्रदेश में विटनेस करेंगे, उसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और सिरमौर है, यहाँ पे वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी बारिश होने की संभावना है। और इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 6 जुलाई का रेड अलर्ट जारी किया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर के, वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है 6 जुलाई के लिए। उसके उपरांत 7 जुलाई को पूरे प्रदेश में देखिए जो बारिश का क्रम जैसे मैंने कहा कि जारी रहेगा। और इसी दौरान जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का जो दौर जारी रहेगा। और 7 जुलाई को ओवरऑल ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद देखिए 8 जुलाई में वेदर की इंटेंसिटी में कमी जरूर आएगी, पर फिर भी 8 जुलाई को भी बारिश का क्रम प्रदेश में जारी रहेगा। और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं हमीरपुर, चंबा और कुल्लू, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकती है। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है इसी दौरान। कुछ दिन पहले की ये तस्वीरें देखिए। मंडी में एक सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा था। यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर मौजूद थे। तभी टनल की एंट्री पॉइंट से बिल्कुल सटी जमीन खिसक पड़ी। देखते ही देखते वहाँ अफरा तफरी मच गई। मजदूर जान बचाकर भागने लगे। भूस्खलन का मलबा टनल के एंट्री पॉइंट तक पहुँच गया। ये टनल पठानकोट मंडी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही थी। पठानकोट से मंडी तक 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रोजेक्ट के तहत मंडी शहर को बाईपास करने के लिए 3.5 किलोमीटर की 2 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन हिमाचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब महीनों के लिए काम बंद हो गया है। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। गंगा, अलकनंदा सब खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि चारधाम यात्रा रोकनी पड़ी है। यात्री फंसे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, राहत बचाव में सुरक्षा बल जुटे हैं, लेकिन मौसम की मार थमने का नाम नहीं दे रही। त्रिवेणी घाट पर आए हुए श्रद्धालु कृपया ध्यान दें, गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है।
मॉनसून की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड में कहर बनकर बरस रही है बारिश। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं भूस्खलन ने पूरी की पूरी सड़कें निगल ली हैं। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर हैं। नतीजा ये है कि गांव के गांव टापू बन रहे हैं। लगभग 15-20 दिन से लगातार बारिश से हो रही है और जगह जगह बादल फट रहे हैं और जो हमारे नाले हैं वो भी नदियों में मिलते हैं, उनमें भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और उस सबसे नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। चार धाम यात्रा थम गई है। भारी बारिश के कारण कई रास्ते बंद हैं, हाईवे जाम है और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। केदारनाथ धाम जाने वाले और लौटने वाले दोनों यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ के जवान सुरक्षित रास्ता देकर लगातार उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा हम जा रहे हैं। अभी जस्ट आगे लैंडस्लाइड हुई है और काफ़ी यात्री फंस चुके हैं। अभी आगे जाने देखो कितना टाइम लगता है। हमको यहाँ आधी घंटा हो गया फंसे हुए को। डर तो कोई नहीं है, जब लैंडस्लाइड होगी तब तो रुकना पड़ेगा हमको, बाकी आराम जाना पड़ेगा। मन में तो डर है लेकिन बाबा का तो आस्था है, आस्था का प्रति तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली और टिहरी जैसे जिलों में हालात बेहद गंभीर हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गांवों का संपर्क कट गया है। नदी की जलधारा से करीब 20 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा की पहचान है, वो इस सैलाब के साए में है। प्रतिमा के सिर का कुछ हिस्सा ही अब नजर आ रहा है। सिर्फ 48 घंटे में जलस्तर 2 फीट तक बढ़ गया है। इस समय हम रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करके बह रही है। अलकनंदा की नहरें यहाँ पे अपने आप सब कुछ बहा ले जाने को आतुर हैं। आप देख सकते हैं कि नदी किनारे जो घाट हैं, पैदल रास्ते हैं, वो पूरी तरीके से जलमग्न हैं। कई स्थानों पर तो जो नदी किनारे के घर हैं वहाँ तक पानी पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं बढ़ते जल स्तर के कारण आम जनता के साथ दिक्कतें पैदा हो रही हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा भी प्रभावित हो रही है। ये ताज़ा तस्वीरें रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध कोटेश्वर गुफा की हैं, जहां शिव गुफा के अंदर तक अलकनंदा की धारा का आक्रमण हो चुका है। हालात ये हैं कि अलकनंदा के किनारे 100 फीट तक दूर मौजूद घर डूबे हुए हैं। बाढ़ के अलावा पहाड़ पर चट्टाने खिसकने की मुसीबत भी कम नहीं है। चमोली में कर्णप्रयाग के पास पहाड़ी से मलबा खिसककर सड़क पर आ गया। पूरी सड़क पहाड़ के नीचे दब गई। इससे 4 धाम के यात्री ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाले या फिर ऋषिकेश से बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्री फंस गए हैं। त्रिवेणी घाट पर आए हुए श्रद्धालु कृपया ध्यान दें, गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हरिद्वार और ऋषिकेश में खतरे को लेकर अनाउंसमेंट हो रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जो श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे हैं वह सुरक्षित स्थान पर बैठकर ही स्नान करें। हरिद्वार की स्थिति ऐसी है जहां आरती हुआ करती है, वो सीढ़ियां भी अब जलमग्न है। अब सवाल ये है कि हर बरसात के मौसम में उत्तराखंड त्रासदी की भूमि क्यों बन जाता है? आखिर उत्तराखंड में नदियां इतना उफान पर क्यों आ जाती हैं? इसका जवाब सिर्फ आसमान से बरसती बारिश नहीं है। असली वजह है पहाड़ों की नाजुक बनावट, बढ़ती मानवीय दखल और जलवायु परिवर्तन का मिला जुला असर। हिमालय क्षेत्र में बहने वाली नदियां जैसे गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी ग्लेशियरों से निकलती हैं। जैसे ही भारी बारिश होती है या बर्फ तेजी से पिघलती है, इन नदियों में अचानक जल स्तर बढ़ जाता है। ऊपर से बादल फटने जैसी घटनाएं और ताबड़तोड़ भूस्खलन हालात को और बिगाड़ देते हैं।
दूसरी बड़ी वजह है पहाड़ों का बेतरतीब विकास। सड़कें चौड़ी करने के लिए पहाड़ों की कटाई, सुरंगों की खुदाई और अंधाधुंध निर्माण से भूमि की पकड़ कमजोर हो जाती है। जंगलों की कटाई ने मिट्टी की नमी और पकड़ दोनों छीन ली है। नतीजा यह है कि पानी सीधा बहता है, जमीन में समाने की गुंजाइश नहीं रहती। तीसरी वजह है जलवायु परिवर्तन। मौसम का मिजाज अब बेहद अस्थिर हो गया है। कभी सामान्य बारिश भी अचानक भारी बारिश में बदल जाती है, जिससे छोटी नदियां भी समंदर बन जाती हैं। लेकिन सवाल बरकरार है, कब तक? क्या हर साल हम ऐसे ही तबाही का इंतजार करते रहेंगे? जरूरत है सावधान रहने की। वक्त है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का, वरना प्रकृति हर साल हमें इसी तरह चेतावनी देती रहेगी और हम सिर्फ मलबा हटाते रह जाएंगे।